गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। तो आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा हुआ है? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ X, Y and Z after all adjustment are 1,03,680, 87,840 and 26,880 respectively. The cash and bank balance on the date was 9,600. यानी बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ था. Y is to be paid through amount brought in by X and Z in such a way as to make their capital proportionate their new profit sharing ratio. चलिए अच्छी बात है। और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड आउट टू बी ब्रॉट in by the continuing partner assuming that a minimum cash and bank balance of ₹7,200 was to be maintained and pass the necessary journal entries। बच्चों अब देखिए कौन सा आ गया? केस 4 आ गया। हमको करना कुछ नहीं है, बस 7,200 हमको कैश का बैलेंस मेंटेन करना है। यानी जो 9,600 है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे बच्चों। कितना माइनस कर देंगे? 7,200। मतलब वो हमेशा पड़ा रहेगा, उसको हम नहीं दे सकते हैं जो पार्टनर जा रहा है उसमें का। यानी 2,400 बस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जनरल एंट्री मांगा है। लेकिन जनरल एंट्री मांगा तो चलिए हम लोग जनरल एंट्री ही देंगे। यहां पर मैंने पहले खींच दिया है कि जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है ना। और क्योंकि हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो सारे स्टेप आप याद करिए। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहां पर करते हैं वर्किंग नोट में सब जाएगा। तो वर्किंग नोट में नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे दिया हुआ था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ कितना है? एक्स एंड जेड का है 3:2। चलिए बात समझ में आ रही है। नंबर 2 गेनिंग रेशियो, यहाँ पर हमको उसकी जरूरत ही नहीं बच्चों। आपको दिल कर रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है ना। अच्छा नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है, ट्रीटमेंट गुडविल नहीं है क्योंकि सारे एडजस्टमेंट के बाद दिया हुआ है। कोई भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन पर कोई बैलेंस नहीं क्योंकि वो सारा एडजस्टेड अमाउंट दिया हुआ। अच्छा ये बात। अब हम लोग क्या बना लेंगे? अब बना लेंगे यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट। क्या बना लेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर थे तो मैंने यहां पर लिख दिया। नाम क्या था? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये उनका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और बच्चों यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। देखिए कितना कितना दिया हुआ है। पहले ये देख लेते कौन रिटायर हो रहा है। सर वाई रिटायर हो रहा है। वाई जो है यही रिटायर हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है? एक्स वाई जेड तीनों का बैलेंस दिया हुआ है 1,03,680 और इसका बैलेंस दिया हुआ है 87,840 और इसका बैलेंस दिया हुआ है 26,880। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, रिटायर कौन हो रहा था? रिटायर हो रहा है वाई। ये जो है ये जा रहा है। ठीक है ना। खैर आप तुरंत इसको चाहे पेमेंट कर दीजिए या तो लास्ट में आकर के, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए वैसे आप पीछे आप क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, फटाक से इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे, ये बताइए कितना आ जाएगा? तो सर ये आपका हो जाएगा 1,03,680 और यहाँ पर भी लिख दीजिए 1,03,680 और यहाँ पर भी लिख देंगे CD हो जाएगा 1,03,680। वाई जा रहा है, आप चाहें तो तुरंत यहाँ पर दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं पहले अमाउंट लिख देता हूँ वाई का। ये है कितना? 87,840। ठीक है ना। यस सर। अच्छा उसी तरह अब चाहिए तो इसको हम लोग पेमेंट कर दें यहाँ पर। तो चलिए कर ही देते हैं बच्चों, टू बैंक कर दें, इसका टेंशन खत्म हो जाए। कितना इसको करना है? 87,840। कोई दिक्कत नहीं सर, 87,840। अच्छा इसका फिर हम लोग देखते हैं ये आपका कितना आ गया? 26,880। इधर भी है, इधर भी लिख देंगे कितना? 26,880। ये आपका CD निकल करके आ गया
26,880। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग को क्या करना है, यही जो CD निकाला हम लोग इसका क्या लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे हम लोग बैलेंस BD। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। कितना कितना आया याद रखिएगा, इसको जो पेमेंट किया जा रहा है ना इसका भी हम लोग टोटल में जोड़ेंगे जरूर, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,03,680 और इसका है 26,880। आप दो काम कर सकते थे, इसको यहाँ पर आकर के पेमेंट कर सकते थे, यहीं पर कर दीजिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ जब टोटल करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट में उसका बैलेंस आप लेना मत भूलिएगा। तो अब अगला वर्किंग नोट करते हैं बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट किस किस का है, तो एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है ना। तो एक्स का अमाउंट हम लोग लिख लेंगे कितना है 1,03,680। अच्छा वाई का भी लिखेंगे कितना 87,840 और इसका लिखेंगे 26,880 और प्लस बच्चों प्लस इसमें हमको क्या करना है, आपके पास बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है सर, बैंक में 9,600 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 7,200 रुपये मेंटेन रखना है, यानी उसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं, वो उतना हमेशा पड़ा रहेगा। कहाँ पर, बैंक में पड़ा रहेगा, बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा। यानी आप कितना यूज़ कर सकते हैं, तो सर हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं उसमें से 2,400। तो यानी अब लेस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, ये लेस हो जाएगा। यानी आपको उतना पैसा ये दोनों अब नहीं लेंगे क्योंकि अकाउंट में पहले से पड़ा हुआ था। तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, बैंक बैलेंस, इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर लेस कर देंगे कितना 2,400। क्यों मैंने लेस किया, क्योंकि इतना पैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं भाई। 9,000 रुपये था, देखिए कितना पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो सर 9,000 रुपीज़ 9,600 ये पड़ा हुआ था। और कह रहा है कि आप 7,200 को छू भी नहीं सकते हैं, यानी मैं छू कितने को सकता हूँ, तो 2,400 को। तो ये पैसा हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया। नहीं इतना बैंक में मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जब मैंने टोटल किया तो ये आपका निकल कर क्या आ गया 2,16,000। कितना आ गया 2,16,000। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस किस में बांटेंगे जल्दी बताइए। तो सर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिटायर कौन हो रहा था, रिटायर हो रहा था वाई, एक्स और जेड में हम लोग इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो 2,16,000 यहाँ पर भी और 2,16,000 यहाँ पर भी, और इनका नया रेशियो था 3/5 और ये था 2/5। और मैंने जब यहाँ पर अमाउंट निकाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 1,29,600 और इसका आ जाएगा आपका 86,400। बोलिए बात समझ में आ गई ना। जो ही अमाउंट निकल करके आया फ़ौरन हम लोग क्या करेंगे, फ़ौरन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसका CD कर देंगे। तो ये CD निकाल लिया हम लोगों ने, कितना है 1,29,600 डैश और इसका आ जाएगा कितना 86,400। अब देखेंगे इन दोनों में किस तरफ का आपको ज़्यादा लग रहा है, तो सर इस तरफ का ज़्यादा है। तो मैंने कहा कितना ज़्यादा है, तो कहा सर आप लोगों ने इधर पहले लिख दीजिए 1,29,600 ना, इधर भी आप लिख दीजिए 1,29,600। अब देख लीजिए कितना ज़्यादा है, इसमें से हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये बाई बैंक ये पैसा लेकर के आएंगे, तो 1,29,600 में से जब मैंने लेस किया इस अमाउंट को, कितने अमाउंट को 1,03,680 को, तो ये आपका आ जाएगा 25,920। ये इतना पैसा लेकर के आएगा। यहाँ पर तो डैश है, इसका हम लोग करते टोटल, इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 86,400, 86,000। इसका मतलब समझ रहे ना बच्चों, पहले मालिक कितने का था अब हो गया इतने का, तो जाहिर सी बात इतने का मालिक होंगे तो लेकर के आना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेकर के आएगा, कितना लेकर के आएगा पहले लिख लेते हैं अमाउंट 86,400 और ये देखते हैं इसका, इसमें से जब हम इसको लेस करेंगे तो आपको पता कितना आ जाएगा 59,520। बैंक लिख दिया। अब बताइए एंट्री नहीं पास हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पैसा गया, ये कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पर बताइए क्या हुआ सर, यहाँ पर पैसा आपका फर्म से गया है। तो जब जाएगा पैसा तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसकी एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, तो 87,840 ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी ये बैंक नहीं क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगा जल्दी बताइए बच्चों मेरे। पैसा फर्म में आएगा तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, दोनों का अमाउंट जब जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 85,440 और लिख देंगे किस किस को दे देंगे 2x और 2y। कितना निकल करके आया 25,920 और 59,520, ठीक है ना। 2x और 2y का ये अमाउंट निकल करके आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 51। क्या लिखा हुआ है,
A, B, and C are partner in firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 is assets, cash in hand, debtors, less provision, doubtful debts, उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल ABC का पड़ा हुआ है. B retires on 1st April 2019 on the following terms: provision for doubtful debts to be raised by 1,000, stock to be reduced by 10% and furniture by 5%. There is an outstanding claim of damage of 1,100 and it is to be provided for. Creditors will be retained back by 6,000. Goodwill of the firm is valued at 22,000. B is paid in full with the cash brought in by A and C in such a manner that their capital are in proportionate to their profit sharing ratio and cash in hand remain at 10,000. बच्चों जो आपका 18,000 रुपये पड़ा हुआ है ना, 18,000 में से आप 10,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते, 8,000 रुपये आप दे देंगे, जो जा रहा है उसको आप दे देंगे. समझ में आया? बस यही कह रहा है. अच्छा ये बात है. हाँ, कह रहा प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी. वेरी गुड बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन बताइए आप. मुझे को तो शर्म आ रही है. मैंने क्या बना दिया फटाक से, मैंने किया रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या बनाया? क्वेश्चन ने जो कहा वो हमने कर दिया. क्या कहा उसने? रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये लीजिए. उसके बाद क्या कहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, फिर बना दीजिए आप कैपिटल अकाउंट. लीजिए बच्चों, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, थोड़ा हम बड़ा करेंगे, है कि नहीं, वरना बार बार जो है आपको कम पड़ जाता है. ये लीजिए, तो मैंने थोड़ा सा इस बार लंबा कर दिया. ये आपका है कैपिटल अकाउंट. अच्छा, नाम क्या क्या है? ABC, ABC, ABC. ओके. उसके बाद क्या मांगा है हमसे? कहा आप बैलेंस शीट भी दे दीजिए. मैंने कहा ये लो, बैलेंस शीट मांगते हो मेरे बच्चों से, ये लो. टे टे टे, ये है बैलेंस शीट. स्टार्ट कहाँ से करें? वहीं से बच्चों, वहीं से जहाँ से हम लोग हमेशा करते हैं. वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1. तो आप बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर केस 1 है. पार्टनर कौन कौन थे? तो सर पार्टनर था ABC और इनका रेशियो था 3:2:1. और कह रहा है रिटायर हो जा रहा है B, ये हो जा रहा है रिटायर. तो अब जब रिटायर हो जाएगा, क्वेश्चन में और कुछ तो कहा नहीं है, A एंड C नहीं कहा है, तो अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C कितना हो जाएगा? 2:1. कोई दिक्कत? नो सर. नंबर 2, गेनिंग रेशियो. यहाँ पर गेनिंग रेशियो किसके बराबर होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है इस केस में, और वो कितना है? 2:1 है. ठीक है ना? अच्छा, A और C का. अब हम लोग को क्या करना है सर? इसके बाद हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वेरी गुड बच्चों. थर्ड देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल फर्म की पहले ही दी हुई, कितनी दी हुई है? 22,000, और इसमें हमको चाहिए 20 शेयर्स इन गुडविल. सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या सब क्वेश्चन एक ही तरह है ना? हाँ बच्चों, हाँ, सब क्वेश्चन एक ही तरह होता है. आप बस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि अरे सब तो हमको आता है. और थोड़ा सा अगर आप भटके तो फिर उसके बाद आप समझ जाइए नालायक हैं. अच्छा ये बात है. हाँ, तो अब 22,000 का 2/6 करेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा. तो ये आपका अमाउंट निकल करके आएगा बच्चों 7,333. ये अमाउंट निकला. अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए. सर अब इसको आप बांट दीजिए A में और C में. 7,333 और इनका जो गेनिंग रेशियो कितना है? 2/3 और 1/3. तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा इसका 5,500 और इसका आ जाएगा 1,833. ओके. अब नंबर 4, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. तो क्वेश्चन में बच्चों ओल्ड गुडविल दिया हुआ है 10,000 का, उसको हम राइट ऑफ करेंगे किसमें? उन्हीं तीनों पार्टनर में. तो इनके कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. ABC तो ओल्ड रेशियो में करेंगे तो एक का आ जाएगा 5,000 और 3,333 और 1,667 और 2 गुडविल कितने का है? 10,000 का. उसके बाद जो मैंने यहाँ पर गुडविल निकाली नहीं, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे. A एंड C, AC डेबिट हो जाएंगे कितने से? 5,500 से और 1,833 और 2 क्या लिख देंगे जल्दी बताइए? तो 2B लिख देंगे. कितना? 7,333. इसके बाद क्या करते हैं? कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो क्वेश्चन में देखिए कुछ पड़ा हुआ है. हाँ सर, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है. कितने का है? 12,000 का. तो फटाक से बच्चों उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ओल्ड रेशियो में वही बटेगा तो कटेगा तो सब में बटेगा. तो हम लोग यहाँ पर फिर कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितने का है सर? 12,000 है. तो हम लोग इसको बांट देंगे जब, तो ये ओल्ड शेयर में बटेगा 2A
2B और 2C और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा और 2,000 इसको मिलेगा। और देखिए कोई लॉस वॉस तो नहीं पड़ा हुआ है ना। देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस सर नहीं पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग कर देंगे इसको स्किप। अगला पॉइंट क्या करना है हमको, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हाँ सर, अब आप बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रेज्ड बाय 1,000, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मुझको रेज करना है कितने से, बाय 1,000। तो मतलब बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, फटाक से लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फटाक से यहाँ पर लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से, 1,000 से। बाय लिखा हुआ है यानी और हमको रेज करना है उतने से। अब प्रोविजन जो आपका 3,000 का पड़ा हुआ ना वो 4,000 का हो जाएगा। अच्छा, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर 5%। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है और फर्नीचर हो रहा है, तो टू स्टॉक और टू फर्नीचर। तो स्टॉक जब रिड्यूस हो रहा है तो उसको मैंने किया 18,000 का 10% होगा बच्चों आपका 1,800 और फर्नीचर आपका होगा 30,000 का 5% 1,500। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज फॉर 1,100 एंड इट्स बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी एक क्लेम आया बच्चों, अब देना तो पड़ेगा, क्लेम आ गया है तो जाहिर सी बात है। तो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, लिख देंगे कितना 1,100। उसके बाद और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, फटाक से क्या करते हैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी गुडविल ऑफ द फर्म क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000। रिटर्न बैक कर लिया गया 6,000 का, खुशी हो गई बच्चों, खुशी हो गई, यानी अब इसको हमको पेमेंट नहीं करना। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई क्रेडिटर्स। अब क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो आप जब टोटल करेंगे तो इस तरफ का आ रहा है 6,000, इधर का ज़्यादा है, इधर भी लिख देंगे कितना 6,000 और जब लेस करेंगे तो पता कितना आ रहा है, प्रॉफिट आपका 600 आ रहा है। इसको बांट देंगे किसमें, 2A, B और C में, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में 300, 200 और 100 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट पे, तो जल्दी से बनाते हैं बाई बैलेंस BD। तो बताइए मेरे बच्चों कैपिटल है कितना, 40,000, 40,000, 30,000। अब ये आपके स्क्रीन पर से हट गया है, एक क्वेश्चन स्क्रीन से हट गया ना, हाँ सर। अब क्या करेंगे, उसके बाद चलिए पीछे देखते हैं कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट आया, ABC यहाँ पर डेबिट हुए हैं, कितने से हुए हैं, तो देखिए 5,000, एक हुआ कितने से 5,000, एक हुआ कितने से 3,337 और एक हुआ कितना 1,667। वजह क्या था, तो वजह था यहाँ पर टू गुडविल। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों A और C हुए हैं डेबिट, A और C क्या हुए, डेबिट हुए हैं, कितने अमाउंट से, ये हुआ है 5,500 से और एक हुआ है 1,833। ओके, वजह क्या था, वजह B था, तो लिख देंगे क्या 2B। अच्छा, वही B जो है क्रेडिट हो रहा है 7,333 से, तो आप किन दोनों को वजह लिख देंगे, यहाँ पर 5,000 से एक हो रहा है और एक हो रहा है 1,833, 5,500, 1,833। तो वजह लिख दिया हमने यहाँ पर बाई A और बाई C। ओके यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, ये हो गया इसकी एंट्री। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल सर क्रेडिट हो रहा है, मैंने कहा कितने से, तो आपने कहा सर 6,000, 4,000 और 2,000। मैंने पूछा वजह बताओ, तो आपने कहा बाई जनरल रिजर्व। उसके बाद और आते हैं, ये देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ABC 300, 200, 100 से इनका कैपिटल बढ़ा, लिख देंगे क्या बाई रीवैल्यूएशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है, नॉर्मल जैसे हम लोग बैलेंस शीट निकालते हैं ना, बिल्कुल आप उस तरह नॉर्मल बैलेंस शीट हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो आइए बच्चों इनका हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। यस सर, नॉर्मल निकाल लेंगे जैसे हम लोग करते हैं, बहुत इजी है यार। तो कैपिटल एडजस्टमेंट नाम का है, बल्कि मुझको तो लगता है वो सबसे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है वो। बच्चे झूठी मुझसे इतना डरते हैं सर, ये बात तो आपकी सही है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 40,000, 6,000 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 49,000। अब 49,000 में से ये दोनों अमाउंट हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हम जब इसको लेस करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा बच्चों 35,000 कितना आएगा, ये आएगा 35,800। ओके, ये आ गया 2CD। इसका करते हैं, ये आपका है 40,000, इसका टोटल आ गया आपका 51,333। इधर भी लिख देंगे आपका 51,333। इसका टोटल नहीं लिखे थे क्या, 49,000। अच्छा, तो ये आपका बैलेंस कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, ये आपका बैलेंस आ जाएगा 48,200। अच्छा, अगर हम चाहते तो यहाँ पर फौरन पेमेंट कर देते टू बैंक,
ठीक है ना। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ पर आकर के पेमेंट कर देंगे। ठीक है सर, कर दीजिए, आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो बच्चों ये आपका टोटल निकल करके आएगा 32,100 कितना आ जाएगा 32,100। इधर भी लिख देंगे 32,100 और जब हम इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28,600। ठीक है ना। अब यही अमाउंट बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस BD, एकदम नॉर्मल बच्चों जैसे क्वेश्चन करते हैं बस। 35,800, 48,200, 28,600 यहाँ पर लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब क्या करना है, अब हम लोग करते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 और करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, नाम लग रहा है कि कितना हैवी चीज़ है लेकिन है कुछ नहीं, है ना। तो देखते हैं ए का, बी का, सी का कितना है 35,800 ये है, 48,200 इसका है और 28,600 इसका है। और क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या बैंक में जो बैलेंस पड़ा है सब ले सकते हैं, तो कहा गया नहीं, क्वेश्चन ने कहा कि आप सिर्फ 18,000 में 10,000 रुपये छोड़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताइए बच्चों 10,000 अगर 18,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए सर 8,000। तो 8,000 हम लोग यूज़ कर देंगे, लेस कर देंगे यहाँ पर बैंक बैलेंस, लेस क्या कर देंगे बैंक बैलेंस कितना 8,000 हम लोग क्या कर देंगे यूज़ कर लेंगे, यानी इतना पैसा नहीं लाना पड़ेगा क्योंकि पहले से पड़ा हुआ था फर्म में। तो 8,000 और 10,000 कहा था छोड़ने के लिए, मैंने 10,000 छोड़ दिया, मेंटेन रखना 10,000 तो मैंने इसको मेंटेन रखा। तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा 1,04,600। जो ही मैंने ये देखा बच्चों फ़ौरन दिल में मची खलबली और मैंने कहा इसको बांट दो। तो आपने कहा सर किस में, तो ए और सी में हम लोग इसको बांट देंगे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर है बच्चों कितना है 2/3 और इसका है 1,04,600 का 1/3। तो ये अमाउंट जो निकल करके आ रहा है आपका, ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा 78,450 और ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 26,150। ठीक है ना। ये मुझको कैपिटल का बैलेंस मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर फटाक से बच्चों कुछ नहीं करना है, टोटल तो करना है, यहाँ पर लिख देंगे फॉरेन टू बैलेंस CD। कितना अमाउंट लिखने वाले हम लोग, तो ये अमाउंट हमने लिख दिया 78,450। अच्छा फिर यहाँ पर हमने डैश मारा और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, इसका आ गया अमाउंट 26,150। ओके। अब चलिए बच्चों करते हैं टोटल। तो ज़्यादा किस तरफ का आ रहा है, ज़्यादा इस तरफ का, तो लिखेंगे 78,450 और इधर भी लिख देंगे 78,450। तो कम पड़ रहा है ना, तो क्वेश्चन ने कहा था जब कम पड़ेगा तो वो कैश लेकर के आएंगे। तो बाई कैश कितना कम पड़ रहा है इधर पता है आपको, ये अमाउंट जो कम पड़ रहा है वो है 42,650। ओके। इधर देखते हैं ये आपका है कितना 48,200 और इधर भी लिख देते हैं 48,200। इसको हम लोग फौरन पेमेंट कर देंगे। क्या लिख देंगे टू बैंक कितना 48,200। इसके बाद इधर टोटल करते हैं तो ये आपका आ रहा है 28,600, इस तरफ का भी है। तो आइए हम लोग इसका टोटल करते हैं। ये आ रहा है कितना 28,600 और इधर का है 20, इधर कम था तो ये हो जाएगा कितना 28,600। ये भी पैसा जो है बच्चों निकाल लेगा और कितना निकालेगा 2450। ये जो है बैलेंस वो निकाल लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ये पैसा चला जाएगा और इतना पैसा आएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो चलिए बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, शर्म आ रही है मुझको बनाते हुए, लेकिन चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड आपके पास अभी कितना पड़ा हुआ है, तो कैश इन हैंड 18,000 में से 8,000 तो यूज़ हो गया, 10,000 मेंटेन करना था तो 10,000 अभी पड़ा हुआ है। उसके बाद डेटर आपके 25,000 के थे, जिसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो गया 4,000। पहले कितना था, पहले था 3,000, अब 4,000 माइनस कर देंगे हो जाएगा कितना 21,000। उसके बाद स्टॉक आपका था 18,000, उसमें से मैंने 1,800 माइनस किया तो हो जाएगा 16,200। उसके बाद फर्नीचर 30,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28,500। उसके बाद मशीनरी मेरा हो जाएगा 70,000। ओके यस सर। फिर इस तरफ आते हैं क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 30,000 में से 6,000 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 24,000। और बिल्स पेबल आपका हो गया कितना 16,000। और आउटस्टैंडिंग डैमेज चार्ज जो लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है, यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग क्लेम कितने का 1,100। और फिर कैपिटल अकाउंट का हम लोग यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे, किस का लिखेंगे, ए का और सी का कितना होगा 78,450 और 26,150।
अब हम लोग इसका कर लेंगे टोटल, तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा 1,45,700 और इधर भी आ जाएगा 1,45,700। तो बच्चों बहुत ध्यान से एक बात सुनिए, बैंक में मेरे पास कितना पड़ा था, 18,000 रुपये पड़ा था, 10,000 अभी बैंक में, यानी बैंक से 8,000 रुपये लेकर के चला गया होगा, तो आप उस 8,000 को और 42,650 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 50,650, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 50,650। इसलिए बैंक में आपका बैलेंस जितना था उतना ही पड़ा हुआ है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 51 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम और स्नेह एंड उषा एज ऑन 31 मार्च 2019 हु हैव एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज, और किस रेशियो में, प्रोपोर्शनल ऑफ देयर कैपिटल। इनका कैपिटल कितना था, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, जब इसको आप करेंगे छोटा करेंगे तो 4:6:4, यानी ये आपका हो जाएगा 2:3:2। समझ में आ रहा है ना, 2 2 4, 2 3 6 और 2 2 4, ये हो जाएगा ये 2 3 2, ये इनका रेशियो है। कह रहा है ऑन फर्स्ट, अब क्या दिया हुआ है एसेट्स में, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सनी डेटर्स, प्रोविजन उसमें से लेस है, कैश एट बैंक, और कुसुम और स्नेह और उषा का जो कैपिटल पड़ा हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सनी क्रेडिटर्स। ऑन 1 अप्रैल 2019 कुसुम रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी ऑन द डेट on the following basis: land and building appraised by 30%, machinery be depreciated by 30%. There was bad debts of 35,000. The claim against workman compensation fund was estimated ₹15,000. और आगे लिखा हुआ है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,80,000 एंड कुसुम शेयर्स गुडविल वाज एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट्स एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्नेह एंड उषा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4 respectively. Capital of the new firm is total will be the same as before the retirement of the Kusum will be in the new profit sharing ratio the continuing partner. Among due to Kusum be settled by paying 1 lakh in cash and balance by transferring to her loan account which will be paid later on. Prepare revaluation account, capital account and partners, और क्या करना है, और बैलेंस शीट हमको बनाना है न्यू फर्म का कुसुम के रिटायरमेंट होने के बाद। क्या था बच्चों इसमें, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसमें तो कोई भी दम नहीं है सर, कोई दम नहीं है। हाँ बच्चों हाँ, तो आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब जितना जो हम लोग पढ़े हैं अभी सब का सब आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर क्वेश्चन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने कहा ये लो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा आदमी छोटी बात, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है, क्वेश्चन ने सर कहा है अब दे दो कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो भाई कैपिटल अकाउंट भी ले लो। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं, 3 हैं, 1 2 3, इधर भी हो जाएंगे कितने, 1 2 3। ओके, ये था आपका कैपिटल अकाउंट। कितना कितना यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो कुसुम स्नेह और उषा, कुसुम स्नेह और उषा, कुसुम स्नेह और उषा। ओके, और उसके बाद क्या मांगा है, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट मांगा, तो ये लो बैलेंस शीट। ये था बच्चों आपका बैलेंस शीट। ओके यस, अब हम लोग को क्या करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट नंबर 1, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से ही कि उनका जो है पार्टनर थे कौन, यहाँ पर पहले लिख देते हैं के एस और यू, और क्या रहेगा उनका उषा का और स्नेहा का जो रेशियो रहेगा, यानी इसका और इसका जो रेशियो रहेगा वो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन 3:4। अच्छा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्नेहा एंड उषा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 3:4। नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब बताइए यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ता है ना, नो सर, न्यू माइनस ओल्ड। तो क्या करते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, है ना। हाँ अच्छा, देखिए ओल्ड शेयर क्या दिया हुआ था बच्चों, कैपिटल कितना दिया था, कैपिटल उनका कहा था कैपिटल के हिसाब से उनका शेयर होगा, तो एक का कितना 4 लाख है, इस 2 एक का कितना है, एक का आपका है 6 लाख है, और एक का आपका कितना फिर है 4 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देंगे सबको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी उनका जो रेशियो था किस किस का, कुसुम का और स्नेहा का और उषा का, वो कितना था, तो 2
3 और 2, ये रेशियो था। ये कौन हो जा रही है रिटायर, जल्दी बताइए। तो सर रिटायर जो हो रही है वो आपकी के यानी कुसुम, और स्नेहा और उषा जो बिजनेस रन कर रही हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेंगे बच्चों किस किस का, स्नेहा का और उषा का। तो स्नेहा का न्यू शेयर्स कितना है 3/7, उसका कितना है 4/7। ओल्ड शेयर स्नेहा का कितना था, तो 3/7, और इसका कितना था, उषा का ओल्ड शेयर कितना था 2/7, 3/7। ठीक है, हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो सर अब निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 3 7 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 - 2 7 हो जाएगा आपका 2/7। यानी जितना का जितना होगा सब कौन गेन कर रही है, वेरी गुड बच्चों, गेन कर रही है सिर्फ और सिर्फ उषा, उषा ही बस गेन कर रही है। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल। फर्म की गुडविल पहले ही वैल्यू करके दी हुई है बच्चों 2,80,000। उसमें हमको क्या चाहिए, कुसुम शेयर्स इन गुडविल, कुसुम शेयर्स इन या ऑफ गुडविल कितना है, तो 2,80,000 है, और उसका शेयर्स कितना था, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अगर तो हो जाएगा 2/7, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 80,000। अब क्या करेंगे, क्या कोई ओल्ड गुडविल है, नहीं सर ओल्ड गुडविल नहीं है। ट्रीटमेंट गुडविल दो बातें होती हैं, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे और नए गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, ये पूरा का मिलने वाला किसको है, उषा को। तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, सर उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 80,000 से, और टू कौन जा रहा है, कुसुम जा रही है, तो लिख देंगे क्या 2 कुसुम कितना 80,000। बोलिए बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, अब हम लोग करते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, उषा टू कुसुम कर दिया। अब क्या करते हैं सर, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास पड़ा हुआ है क्या चीज़, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए क्वेश्चन में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है 17,000 का, और साथ साथ में कहा गया क्लेम कितना हो जाएगा, उसमें से 15,000 का क्लेम हो जाएगा, यानी 15,000 का आपका प्रोविजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम 17,000 के रिजर्व को खत्म करते हैं और एंट्री यहाँ पर पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 70,000, और कर देंगे क्या टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 15,000, और बाकी का जो बचेगा उसको 2 बांट लेंगे 2KSU, 2KS और 2U, और ये बटेगा तो कटेगा तो इन तीनों में बटेगा, और कितना कितना बटेगा, ये हो जाएगा आपका, इसका निकल करके आ गया बच्चों, ये मैंने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का ले लिए थे 30,000 है, ये कितना है 30,000 है, ठीक है ना, मैंने EPF वाला बैलेंस उठा लिया था, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, अब बटेगा इसमें तो कितना कितना जाएगा, इसका हो जाएगा 4286, इसका हो जाएगा 46428, और इसका आपका निकल करके आ जाएगा 4286। और कोई गुल्लक में पैसा वैसा पड़ा हुआ है, नहीं सर और तो गुल्लक में कोई भी पैसा नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ, अब एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़िएगा। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म, उसके पहले कुछ दिया हुआ था ना एडजस्टमेंट से रिलेटेड। आइए ए पॉइंट में क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 30%, मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 30%, देयर वाज अ बैड डेट्स ऑफ 35,000। अच्छा उसके में प्रोविजन बनाया, पहले इन दोनों को देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है कितना 30% से, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई लैंड, और लैंड एंड बिल्डिंग एक ही साथ है ना, हाँ कितने से हो रहा है, वो हो रहा है आपका 30% से। तो 4 लाख का आप 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1,20,000। उसके बाद देखिए क्या है, मशीनरी भी डेप्रिसिएट बाई 30%, तो मशीन कितने का है 6 लाख का, वो डेप्रिसिएट रहा है, कैसे फिर निकालिए सर, बैड तो 2 मशीनरी कितने का है वो 6 लाख का, और 6 लाख का 30% हो गया 1,80,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि देयर वाज अ बैड डेट्स ऑफ 35,000। बच्चों बैड डेट्स वाला है ना, तो ये हम लोग यहाँ पर आते हैं, बैड डेट्स एक है तो सर हाँ बैड डेट्स है, तो यहाँ पर चलिए हम एंट्री कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आए और डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो बताइए प्रोविजन, पहले तो बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स एंट्री क्या पास होती है, बैड डेट्स आपका नुकसान है तो हम लोग कर देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से 35,000 से, कितने से हो रहा है सॉरी, हाँ 35,000 से हो रहा है, और 2 डेटर कितना है 35,000 की। अच्छा प्रोविजन कुछ पड़ा हुआ है क्या, हाँ सर प्रोविजन पहले से मैंने बना कर रखा था कितने का 20,000 का, तो अब यूज़ कर लेते हैं उसको। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 20,000, सर अभी भी कम पड़ रहा है, तो हम लोग कहाँ से ले लेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, कितना 15,000। बैड डेट्स को तो खत्म करना ही करना है, तो क्या ले देंगे 2 बैड डेट्स, कितना हो जाएगा 35,000। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आया है 15,000 आया, तो फ़ौरन यहाँ पर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर लिख देंगे कितना 15,000, और लिख देंगे क्या 2
बैड डेब्ट्स। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन, ये तो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन वाला जो क्लेम किया गया था। और अब उसके बाद क्या है, गुडविल का हो गया है, कैपिटल ऑफ द, ये सब हो गया है। अब हमको क्या करना, कुछ नहीं बच्चों। अब चलिए इसका हम कर देते हैं टोटल। आपका आ जाएगा लॉस 1,95,000 इस तरफ आया है, 1,95,000 इस तरफ आया है। और ये हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में बटेगा? KSU कितना है 21,429 और ये कितना है 32,142 और ये कितना है 21,429, यानी टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 75,000। अब क्या करना है, बस अब फटाक से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ओपन क्वेश्चन में देखिए बाई बैलेंस BD, तो बाई बैलेंस BD आपका कितना 4 लाख। अभी आएंगे बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन उसको लिखने की वजह से। 4 लाख और 4 लाख हम इजी तो है ही है, सब सारा क्वेश्चन इजी है, मतलब हमको वो कैपिटल एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली अभी हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आते हैं, स्टेप यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है। यहाँ पर ये उषा जो है डेबिट हुई है, तो फटाक से इसको 80,000 से कर देते हैं डेबिट। वजह क्या थी, कुसुम, तो 2K। और उसी तरीके से K हुई है क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट में इसका लिख देंगे कितना 80,000। वजह क्या है, वजह है आपका ये तीनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। देखिए पहले अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपका आ रहा है 4286 और एक का आया आपका 6428 और एक का आया है आपका 4286। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का था। उसके बाद क्या करते हैं, ये प्रॉफिट आपका लॉस बटा हुआ है, लॉस कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। तो टू रिवेल्युएशन ये लॉस आया, कितना कितना निकल करके आया है, तो सर 21,429 और दूसरे का आया है 32,142 और तीसरे का निकल करके आया 21,429। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। बच्चों क्वेश्चन कहा था, देखिए अब एडजस्टमेंट वाला पार्ट पढ़िए। कह रहा है कि कैपिटल द न्यू फॉर्म इज टोटल विल बी द सेम एज बिफोर, यानी जितना पहले था, जो पहले कितना था टोटल कैपिटल बताइए कितना था 14 लाख था, उसी 14 लाख को हमको न्यू प्रॉफिट शेयर्स में बस क्या कर देना है, बांट देना है। क्वेश्चन बस इतना ही कह रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ ये बात है। हाँ बच्चों और तो कुछ था ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब डायरेक्ट CD निकाल देते हैं। यहाँ पर तो हमको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट CD यहाँ पर निकाल देंगे। 2CD किस किस में कौन कौन रिटायर कौन हो रहा था, तो सर कुसुम तो रिटायर हो रही थी, तो बाकी का जो है S और U जो है उसको नए प्रॉफिट शेयर्स में जो है बांट लेंगे। तो कितना 14 लाख था, तो 14 लाख का आप जब निकालेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये निकल करके आएगा 14 लाख और 14 लाख का इसका आएगा 3/7 और इसका आएगा 4/7। ये आ गया आपका, ये निकल करके 6 लाख और ये निकल करके आ गया आपका 8 लाख। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ मैंने यहाँ पर फौरन लिख दिया, ये हो गया आपका 6 लाख और ये हो गया कितना 8 लाख। बस अब हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं, जो भी आएगा 2 कैश बाई कैश कर देंगे। और इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसमें पहले इसको पे करने के लिए का 1 लाख, बाकी सब लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए टोटल करते हैं, इसका हमने टोटल किया तो ये आपका निकल करके आ गया 4,84,286। यहाँ पर भी लिखा 4,84,286, ठीक है ना। और अब ये डिफरेंस यहाँ निकल करके आ रहा है, जो भी डिफरेंस आएगा, पहले तो हम लोग 2 कैश यहाँ पर भेज दें बच्चों। 1 लाख दिया था तो 1 लाख हम लोग पेमेंट कर देंगे, क्वेश्चन ने कहा था। बाकी जो आएगा तो 2 केज लोन यानी कुसुम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पता है कितना बैलेंस आ रहा है, 3,62,857। ये बच्चों आपका क्या आ रहा था, बैलेंस आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका करते हैं टोटल, इस वाले का टोटल करेंगे तो इसका निकल करके आपका आ रहा है, ज़्यादा किस तरफ का है 6 लाख, सर ज़्यादा जो है इस तरफ का है। तो चलिए बच्चों इधर का हम टोटल करते हैं, तो ये है 6,32,142। इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 6,32,142। क्या लिख देंगे यहाँ पर बताइए, बाई है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई कैश। तो बताइए बच्चों बाई कैश यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये बैलेंस आपका जो निकल करके आ रहा है वो है आपका 25,714। और इधर का हम लोग टोटल करेंगे, इधर का भी टोटल करेंगे, तो बच्चों इस तरफ का टोटल ज़्यादा आ रहा है। पता है कितना आ रहा है, 9,01,429, 9,01,429। तो इधर का बैलेंस आपका निकल करके आ रहा है, जो अपने घर से लेकर के आएंगे वो अमाउंट होगा 4,97,143 अपने घर से पैसा लेकर के आएंगे, ठीक है ना। फटाक से बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं सर, हम करेंगे। ये लो बच्चों, ये लो बिल्डिंग यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो सर बिल्डिंग आपका 5,20,000 का, ओके। अच्छा मशीनरी कितनी की है, तो मशीनरी हम लोग देख लेते हैं, मशीनरी आपकी कितने की है, 4,20,000 की है।
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 2 लाख का है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और हम लोग देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो आपका फिर आ गया सन्ड्री डेटर्स, आपके हैं 1,85,000 के हो जाएंगे। सन्ड्री डेटर कितने के हैं, 1,85,000 के, ठीक है ना। कैसे ये कम हुए आपको पता है ना, ये देखिए डेटर आपके कम हो गए हैं, कितने से, 3,500 से कम हो गए हैं, वो माइनस करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो पहले कितना था सर, 2 लाख रुपए था पहले से, ठीक है ना। फिर प्लस देखिए कितना कितना आया है, तो एक बार आया है पैसा आपके पास, ये है 25,714, 25,000 ये प्लस है 25,714, और ये देखिए प्लस आया 4,97,143, और चला गया कितना कैश, 1 लाख। तो 1 लाख मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो अमाउंट निकल करके आ जाएगा 6,22,857। बस इधर का हो गया। अब हम लोग लिखते हैं दूसरी तरफ का, और दूसरी तरफ का हम लोग बुलाते हैं फटाक से, क्या क्या है सर। कैपिटल अकाउंट का पहले बैलेंस लिखा है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना कितना, स्नेहा का और उषा का, इसका हो गया 6 लाख, और इसका हो गया कितना, 8 लाख। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका जो लोन अमाउंट है, तो लोन अमाउंट कितना है जल्दी बताइए सर। लोन अमाउंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, कुसुम का लोन है 36, तो कुसुम का लोन देख लेते हैं, तो है कितना 3,62,857, ठीक है ना। ईपीएफ आपका पड़ा हुआ है, ईपीएफ कितना है, 70,000 का है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया था बच्चों, याद करिए, 15,000 की लायबिलिटी हो गई थी ना, यस सर। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके हैं, वो कितने हैं, 1 लाख के हैं, कितने के हैं, 1 लाख के हैं बच्चों। अब इसका आप टोटल कर लेंगे, इस तरफ का और इस तरफ का, तो ये टोटल अमाउंट जो निकल करके आ रहा है वो आ जाएगा 19,47,857, इधर भी हो जाएगा 19,47,857। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।